हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के समजात अंग और असमजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस पे बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो आप लोग को 5 मिनट अगर टाइम दीजिएगा तो 5 मिनट में पूरे डिटेलियर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स का पूरे डिटेल के साथ हम जानकारी दे पाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए हम बताते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में समान होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। वैसे अंग जो कार्य दोनों के समान होते हैं परंतु उनका होते हैं। तो उनका काम जैसे मान लीजिए आदमी का 2 हाथ और घोड़ा का 2 अग्रपाद, तो वो दोनों का काम कार्य सेम है। काम जो करते हैं वो दोनों आगे का पैर जो होते हैं वो काम सेम करते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो अलग अलग होते हैं। तो समजात अंग वे अंग जो अलग अलग जीवों के अलग अलग कार्य होते हैं। उन अलग अलग जीवों के अलग अलग कार्य होते हैं। जीव जो वो घोड़े हैं उनका कार्य अलग होंगे, लेकिन उनका 2 अग्रपाद जो पैर है और जो मनुष्य का 2 हाथ है, दोनों का कार्य जो है सामान्य होंगे। वो भी अपना पैर से काम करेंगे और ये भी पकड़ने का काम करते हैं, और वो भी अपना नीचे में खुरचने या कुछ भी जो भी कुछ करते हैं काम करते हैं तो पैर से। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में समान होते हैं। आधारभूत संरचना में समान होते हैं, आधारभूत संरचना में समान होते हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मानव के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो मानव का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, कुत्ता का जो आगे वाला 2 पैर होते हैं तो वो दोनों पैर से जो मनुष्य भी कार्य करते हैं आगे 2 हाथ से, और कुत्ते भी अपने पैर से खुरचते हैं या साफ करते हैं, कोई भी जहां भी बैठते हैं तो उनका जो कार्य होते हैं वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य मान चलिए 5 क्विंटल गेहूं उठा लेता हाथ से, तो कुत्तों को आप बोलिएगा जो 5 क्विंटल गेहूं उठा लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो उनका जो कार्य है वही करेंगे। अब आप उनको कार्य ऐसा नहीं 5 बाल्टी उनको कहेगा पानी उठा के वहां भेज दे, तो ऐसे काम वो नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका कार्य है वही करेंगे, तो उसे हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो मानव का हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मानव का हाथ और घोड़े का अग्रपाद, मानव के जो हाथ होते हैं और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं दोनों का कार्य समान होते हैं। घोड़े का अग्रपाद और मानव का हाथ दोनों कार्य समान होते हैं। मानव भी अपने हाथ से काम करते हैं और घोड़े भी अपने अग्रपाद से वही काम करते हैं, और दोनों का कार्य अलग अलग होते हैं। हाथ हमारे दांत और हाथी, मनुष्य के जो दांत होते हैं और जो क्या कहते हैं हाथी के दांत होते हैं, वो दोनों का दांत जो है सेम होते हैं, कार्य अलग अलग करते हैं। दांत जो होते हैं सेम होते हैं। अगर मान चलिए किसी का अगर दांत भी टूट जाते हैं, किसी कहते गांव में जो लड़ाई उड़ाई करते हैं तो 32 दांत तोड़ देंगे, तो 32 दांत मान चलिए किसी का दांत झड़ गया, एक्सीडेंट हुआ है कुछ भी हुआ तो उसका दांत झड़ गया, तो झड़ने के बाद उनका दांत जो लगाया जाता है तो वो एक्चुअल पूरे सभी दांत मिलने की वजह से वो हाथी का दांत भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाथी के दांत नहीं लगा सकते हैं और सभी दांत नहीं लगा सकते हैं, सभी दांतों का आकार रंग रूप अलग होते हैं। तो हमारे दांत और हाथी के दांत समान होते हैं और कार्य अलग अलग होते हैं। तो आप लोग समजात अंग एंड समजात अंग समझ चुके होंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना समान होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाता है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, तो होमोलोगस आप लोग समझ चुके हो, एक बार फिर से बता देते हैं। तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं और आधारभूत संरचना समान होते हैं। आधारभूत संरचना समान होते हैं। उनकी जो आकार है, आधारभूत यानी आकार, पैर जो हो, हाथ हो या घोड़े का अग्रपाद पैर जो है, उनकी आकार संरचना समान होते हैं और उनकी कार्य अलग अलग होते हैं, परंतु उनकी कार्य अलग अलग होते हैं, तो उसे होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मानव हाथ और कुत्ते के अग्रपाद,
मानव हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, मानव हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मानव दांत और हाथी के दांत। दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अंग दोनों समान होते हैं, अंग जो होते हैं वो समान होते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो इनको आप नोट कीजिए। बताते हैं हम असंजात अंग के बारे में। एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, एनोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है तो बताते हैं हम। तो समजात अंग बता चुके थे, तो चलिए अब हम बताते हैं असमजात अंग। असमजात अंग आपको, असमजात अंग एनोलोगस ऑर्गन्स, एनोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं। वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य यानी समान होते हैं, उनका कार्य जो है वो समान होते हैं, और परंतु आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, उसे एनोलोगस ऑर्गन कहते हैं। परंतु आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, उसे एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो उनका जो आधारभूत संरचना यानी आधारभूत संरचना समझ लिए कि उनका शरीर जो है समान नहीं होते हैं, अलग कार्य उनका, उनके जो कार्य हैं वो अलग सेम होते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना समान नहीं होते। तो जैसे चमगादड़ और पक्षी के पंख, इसमें वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं। अलग अलग जीवों में जो है पंखी, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, उनके कार्य, पंख का कार्य जो है उड़ने का ही काम करते हैं दोनों में, लेकिन उनकी आधारभूत संरचना जो है समान नहीं होते। पंखी पंख, पक्षी जो है बड़ा होते हैं और ये क्या कहते हैं चमगादड़ जो है छोटा होते हैं, तो उनकी संरचना सेम नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, पंख के जो कार्य है दोनों के कार्य समान होते हैं। जो पंख ये भी उड़ने का काम करते हैं और वो भी उड़ने का काम करते हैं। तो तितली के पंख और पक्षी के पंख, तितली का पंख उड़ने, तितली भी उड़ने का काम करते हैं और पक्षी भी अपने पंख से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना उनके समान नहीं है। आधारभूत संरचना जो है, तितली छोटे होते हैं और वो कीट पतंग में, और पक्षी होते हैं तो वो आधारभूत संरचना में समान नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, पंख जो होते हैं वो उड़ने का ही काम करते हैं दोनों, तो उसे हम एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। आप लोगों को समजात अंग में बता चुके थे, होमोलोगस ऑर्गन्स में कार्य जो है उसमें बोले थे कि उनका कार्य जो है, जैसे हाथी का अग्रपाद, हाथी का नहीं, मनुष्य का दो अगला पैर और घोड़े का अग्रपाद, दोनों का कार्य समान होते हैं, लेकिन उनके आधारभूत संरचना जो है समान नहीं होता। आधारभूत, अब जो कई आधारभूत, अब उनका शरीर और मानव का शरीर समान हो, वो समान नहीं होते हैं, और उनका कार्य जो है, आप जो हाथ से अगला कार्य कीजिएगा और वो उनका कार्य कीजिएगा, वो समान होंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स समझ चुके थे, तो अब एनोलोगस ऑर्गन्स बता दिए, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो असमजात अंग एनोलोगस ऑर्गन्स वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं, वे अंग जो अलग अलग जीवों में एक सामान्य कार्य करते हैं, परंतु आधारभूत संरचना समान नहीं होते, परंतु आधारभूत संरचना जो है उनका समान नहीं होते, उसे एनोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में चमगादड़ और पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, दोनों का पंख जो है वो उड़ने का ही काम करते हैं, और उनका संरचना समान नहीं होते हैं। और तितली के पंख और पक्षी के पंख, दोनों के पंख, तितली का भी पंख उड़ते हैं, तितली अपने भी पंख से उड़ते हैं और पक्षी भी अपने पंख से उड़ते हैं, लेकिन आधारभूत संरचना उनकी समान नहीं होते हैं। तो आप लोग इनको समझ चुके होंगे, तो आप लोग वीडियो देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।